तुला राशि के जातक जो कि अपनी बैलेंसिंग कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। तराजू चिन्ह है आपकी राशि का। यानी आप हर चीज बड़ा बैलेंस करके, बड़ा तोल मोल करके चलते हैं जीवन में। वो वाणी हो, धन हो, रिश्ते हो, जीवन हो, कुछ भी, हर चीज को बैलेंस करना। परिवार को बैलेंस करना, समाज को बैलेंस करना, रिश्तों को बैलेंस करना, अपने लाइफ और करियर को बैलेंस करना। अगर सीखना है किसी से तो कोई आपसे सीखे। राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र सौंदर्य, शुक्र धन, शुक्र संपदा, शुक्र प्रेम, शुक्र वैभव और शुक्र ललित कलाएं। तो जो इन सब से परिपूर्ण है, ऐसे तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। मैं हूं दीपा, आप नाम पूछते हैं तो बता रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज बात करते हैं कि कैसा रहेगा मार्च का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। हाँ, घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं प्रथम भाव से, पहले घर से। पहला घर जहां तुला राशि है। अच्छा, आप इसको लग्न से और राशि से दोनों से देख सकते हैं। यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में 7 लिखा है तो आपका तुला लग्न है, या जहां 7 नंबर लिखा है वहां अगर चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि है। तो आप इस प्रेडिक्शन को दोनों से देख सकते हैं। प्रथम भाव का स्वामी शुक्र इस समय उच्चका और मार्गी होकर के और उदित होकर के छठे भाव में बैठा है शनि और सूर्य के साथ। प्रथम भाव हम खुद है, हमारा शरीर। शरीर के अंदर ही मन है, शरीर के अंदर ही दिमाग है, शरीर के अंदर ही आत्मा है और बाकी सारे अंग हैं। तो पूर्ण रूप से जो हम है वो लग्न है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा कर्म करते हैं, हमारे आचार विचार कैसे हैं, हमारे हाव भाव कैसे हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, हम कैसे इंसान हैं अंदर से और बाहर से, वो है लग्न। तो लग्न का स्वामी जब जब छठे भाव में बैठा हो तो ट्रूली स्पीकिंग ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कारण छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु है। कुंडली के 3 घर 6, 8 और 12, इनको हम हाउसेस ऑफ स्ट्रगल मानते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा फंडा मैं कोशिश करती हूँ सबको एस्ट्रोलॉजी सिखाने की, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी और वो कहते थे कि अगर तुम इसे घर घर तक पहुंचा पाई तो ही मैं अपनी पक्की शिष्या मानूंगा। तो बहुत जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स हर किसी को बताती हूँ, वो ये है कि जब लग्न का स्वामी छठे भाव में होगा, भले ही उच्च का हो, भले ही मार्गी हो, भले ही उदित हो, स्ट्रगल तो देगा। उच्च का है तो बहुत सारे फाइनेंशियल अचीवमेंट्स होंगे, मार्गी है और उदित है, जीवन में प्रेम लाएगा, जीवन में बहुत सारी सक्सेस लाएगा, बहुत सारी ललित कलाओं के तरफ आप इस समय आकर्षित होंगे। शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि उसका मित्र है। 14 तारीख से सूर्य आ जाएगा जो उसका शत्रु है। तो 14 तारीख के बाद थोड़ी सी मैरिड लाइफ में, थोड़ी सी लव लाइफ में थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है। अन्यथा 25 तारीख तक, क्योंकि मीन में शुक्र उच्च का होता है, तो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स तो होंगे, बहुत बड़े अचीवमेंट्स। कोई पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, कोई पुराना कर्जा है वो उतर जाएगा। और क्योंकि शनि और सूर्य 2 क्रूर ग्रह छठे भाव में हैं, तो शत्रुओं का दूर दूर तक नाश, ये पक्की बात है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि प्रथम भाव का स्वामी 6, 8 या 12 में हो तो हम अच्छा नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं मन में दुविधा, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रगल्स, मन अशांत, आत्मा अशांत, सब कुछ होते हुए भी आप एक खालीपन अंदर पाएंगे। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, बट दैट्स व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट। सच बोलना मैं समझती हूँ हर एस्ट्रोलॉजर का धर्म है, और मैं जो अच्छा होता है उसको अच्छा और जो बुरा होता है उसको सचमुच बुरा बताती हूँ। राहु की 9वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि प्रथम भाव पर है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। अचानक घटनाएं जीवन में होंगी, अचानक यात्राएं होंगी। और बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो पुनर्वसु में है। राहु की 9वीं दृष्टि शतभिषा में से है। शतभिषा, सो डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम मेनी साइड्स। कुछ घाव हैं
जिन पर मरहम लगेंगे। आपको लगा था हे भगवान ये प्रॉब्लम आ गई, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? 10 लोग आ जाएंगे मदद करने कि तुम चिंता मत करो, हम खड़े हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि तब जब वो पुनर्वसु में है। आप खुद तो है लग्न, आप ही तो हैं प्रथम भाव। आपका री एस्टेब्लिशमेंट भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, फैमिली वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज बृहस्पति की पंचम दृष्टि कराएगी। इस समय बृहस्पति बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है भाग्य भाव में आपके। तो एक सबसे अच्छी बात यह है तुला वालों कि इतनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी भाग्य आपकी नाव को जबरदस्त तरीके से निकाल करके ले जाएगा। इसलिए ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, ये जो थोड़ा सा अनरेस्ट है, ये जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाव का स्वामी वृश्चिक राशि है यहाँ पर मंगल, वो 26 तारीख तक, 26 मार्च तक सूर्य के साथ है आपके पंचम भाव में। जब मंगल सूर्य के साथ होगा तो सूर्य के कमांड में होगा। दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, धन का संचय है, हमारा खान पान है। दूसरे घर का स्वामी सूर्य यानी राजा के अंडर, मतलब ये कि घर में इस समय आपकी नहीं चलेगी। कोई लीडर घर का, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई और कमांड लेगा अपने हाथ में और आप करना बहुत कुछ चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे। थोड़ा सा एंगर होगा, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा। आप इस समय सबड्यू करना सीखेंगे, झुकना सीखेंगे, नमना सीखेंगे, दूसरों के हिसाब से एडजस्ट करना सीखेंगे और परिवार को स्मूथली बचाकर और निकाल कर ले जाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरा घर धन का संचय है, तो जब राजा के अंडर सेनापति होगा तो राजा तो बड़ा सोच समझ के चलता है। सेनापति जोश में कुछ भी कर दे, राजा जोश में नहीं करता, राजा बड़ा सोच समझ के करता है। सूर्य राजा है, तो मंगल जब सेनापति के अंडर होगा तो गुस्से में आप कुछ करना चाहते हैं या बहुत कुछ करने की तमन्ना है, उससे सूर्य रोकेगा और क्या करेगा कि आपको समझा बुझाकर, आपकी इच्छाओं को दबाकर, आपको गुस्से से कंट्रोल करके अपने हिसाब से धन का संचय करवाएगा। आप चाहें या नहीं चाहें, इस समय धन का बहुत अच्छा खासा संचय होकर के ही रहेगा, क्योंकि दूसरे घर से हम ये देखते हैं कि हम बचा कितना पाए, हम संचय कितना कर पाए। आएगा कितना वो हम देखते हैं 11वें भाव से, रुकेगा कितना वो देखते हैं हम दूसरे भाव से। और दूसरे भाव का स्वामी सूर्य के साथ है, विच इज अ वेरी गुड कंडीशन। हालांकि मंगल राहु के भी साथ है, अंगारक योग भी बन रहा है। कुटुंब में कुछ बातों को लेकर के विस्फोटक स्थिति हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। बात करें तीसरे भाव की, तो धनु राशि जिसका स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में बैठा है, पराक्रम का स्वामी भाग्य में, और पूर्ण दृष्टि से पराक्रम को देख रहा है। तो मेहनत तो कराएगा, पराक्रम तो कराएगा, अच्छी खासी मेहनत कराएगा, लेकिन साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि भाग्योदय भी होगा। आपकी ही मेहनत से आपका भाग्योदय होगा। शनि की दशम दृष्टि और बृहस्पति की 7th दृष्टि यहाँ पर तीसरे घर पर है, जिसका अर्थ यह है कि शनि क्योंकि इस समय उत्तर भाद्रपद में है और बृहस्पति तो पुनर्वसु में है ही, तो ये दोनों मिलकर के आपके पराक्रम को बड़ा स्थिर, बड़ा दूरगामी, बड़ा बैलेंस्ड बनाएंगे। छोटी यात्राओं से लाभ होगा और ये मिलकर के कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप चाहें या नहीं चाहें, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और आप बड़े वेल प्लान्ड ढंग से, बड़ा लंबी सोच समझ के साथ, बड़े धैर्य के साथ कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे और कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपका भाग्योदय सिर्फ अभी के लिए नहीं, आगे तक के लिए होगा। चौथे भाव जिसका स्वामी शनि है, शनि बैठा हुआ है छठे घर में, मीन राशि में, बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति के साथ शनि के अच्छे संबंध है, तो एक ऐसे के घर में बैठा है जहां उसके रिलेशन अच्छे हैं। शनि कर्म फलदाता है, शनि न्याय का स्वामी है, शनि कर्म का स्वामी है। तो क्या होगा कि चौथा घर हमारा माता, भूमि, भवन और वाहन है। शनि के साथ जब शुक्र आएंगे तो शुक्र प्रेम, शुक्र लग्जरीज, शुक्र धन, शुक्र संपदा, शुक्र भूमि, भवन, वाहन। तो क्या होगा कि इस समय जब शुक्र उच्च के होंगे, मार्गी होंगे और उदित होंगे और चौथे घर के स्वामी के साथ होंगे तो सुख की अनुभूति,
सुख की प्राप्ति चतुर्थ भाव में, यानी कि माता से सुख, भूमि से सुख, भवन से सुख, वाहन से सुख। कोई नया मकान आप खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, आपके पेरेंटल प्लेस पर कुछ बहुत अच्छा होगा, ये निश्चित है। पांचवें घर की बात करें तो यहाँ कुंभ राशि है, जिसका स्वामी शनि छठे भाव में बैठा है। छठे भाव रोग ऋण और शत्रु का भाव है। यहां पर किसी भी क्रूर ग्रह को होना अच्छा मानते हैं। तो जब पंचम का स्वामी छठे में बैठा होगा तो संतान को, आपकी लव लाइफ को रोग से छुटकारा, ऋण से छुटकारा, शत्रुओं से छुटकारा। पंचम भाव में जहां शनि का घर है, वहां पर राहु बैठे हुए हैं शतभिषा में। सूर्य 14 मार्च तक है, मंगल 26 तारीख तक है और बुध पूरा मार्च रहेंगे। 14 तारीख तक अस्त हैं, 14 को उदित हो जाएंगे और वक्री चल रहे हैं, 20 से मार्गी हो जाएंगे। आप कहते हैं मैडम डेट्स नहीं बताती, मैं सारी डेट्स बता रही हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं डेट्स। पंचम भाव इस समय बहुत रिच है, चतुर्ग्रही योग बन रहा है। जब चंद्रमा आएगा तो 2 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए यहाँ पर पंचम भाव में पंचग्रही योग भी बनेगा। अब इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा ट्रूली स्पीकिंग पंचम भाव में बहुत अच्छा है नहीं। राहु क्योंकि शतभिषा में है, तो राहु जब तक शतभिषा में रहेंगे, हालांकि ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि शतभिषा सो डॉक्टर्स। तो प्रेम संबंधों में, संतान के केस में, विद्या और बुद्धि में, जीवन के पूर्ण उत्थान में, इन सभी चीजों में लाभ मिलेगा। राहु इस समय बेनिफिक प्लैनेट की तरह काम करेंगे, क्योंकि अपने खुद के घर में बैठे हैं और अपने खुद के नक्षत्र में बैठे हैं। तो इस समय राहु देने के लिए आए हैं, लेने के लिए तो नहीं आए। ये एक अच्छी बात है। राहु बहुत कुछ दे जाएंगे इस समय, और पूर्ण दृष्टि क्योंकि 11वें भाव पर है, जो लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है, तो बहुत लाभ और बहुत सारी इच्छा पूर्ति करा जाएंगे। सूर्य 14 मार्च तक यहाँ पर है। सूर्य और राहु मिलकर के ग्रहण दोष बनाते हैं, तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति संतान के साथ रह सकती है, प्रेम प्रसंगों में रह सकती है, थोड़े से ईगो इश्यूज आ सकते हैं। मंगल यहाँ 26 तारीख तक है, 26 मार्च तक। तो सूर्य और मंगल यहाँ एनर्जी भी देंगे इस घर को। देखिए, हर चीज के सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं है, उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं। राहु अकेला सब कुछ थोड़ी ना करेगा, सूर्य और मंगल कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई? सूर्य सबसे प्रज्वलित ग्रह है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान ग्रह है, और मंगल भी अग्नि ग्रह है। तो योर एनर्जी विल बी ऑल टाइम हाई, यू विल बी वर्किंग अलॉट। बहुत मेहनत करेंगे आप इस समय, संतान बहुत मेहनत करेगी, संतान के जीवन में पूर्ण उत्थान होगा इस समय। कोई बहुत बड़ी छलांग इस समय संतान के जीवन में आएगी, आपके प्रेम प्रसंगों में आएगी, जीवन के पूर्ण उत्थान में आएगी। बुध यहाँ पूरा मार्च रहेंगे। जब तक वो अस्त हैं तब तक उनकी एनर्जी लो रहेगी, लेकिन जब उदित हो जाएंगे 14 तारीख से, तब बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। सूर्य के साथ बुध बुधादित्य योग बनाएगा। वेल मैनेज्ड एजुकेशन, वेल मैनेज्ड अफेयर्स, वेल मैनेज्ड लाइफ ऑफ किड्स, ये सारी चीजें इस समय आपको मिलेंगी। बात करें छठे भाव की, तो यहाँ शनि 8 मार्च से अस्त हो जाएंगे, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। जैसा कि मैंने कहा, छठा भाव रोग ऋण और शत्रु है, यहाँ पर किसी क्रूर ग्रह का होना अच्छा मानते हैं। शनि यहाँ पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तर भाद्रपद के जो स्वामी है अहिर्बुधन्य, उनके लिए पाराशर ऋषि ने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो है बुद्धिमान पुरुष, धैर्यवान पुरुष, लेकिन रिवेंजफुल भी साथ में। तो इस समय ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी किसी स्थिति में आ जाएं कि अगर किसी ने बहुत बुरा किया तो उसका हिसाब चुकता करने पर आ जाए, जबकि तुला वाले ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि ये शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, ठंडा करके खाएंगे। अहिर्बुधन्य बहुत धैर्यवान है, ढाई कुंडली लगा करके समुद्र की गहराइयों में बैठते हैं। इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है 4 पाए। कुछ लोग उसको मृत्युशैया के पाए मानते हैं, कुछ उनको हमारा जो बेड है जिस पर हम सोते हैं उसके पाए मानते हैं। कुल मिलाकर के इसका मतलब है पिलर्स। तो जो आपके शत्रु है ना, उनको आप जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे, ऋण को जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे, रोग को जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डेप्थ में जाकर के रूट लेवल पर किया जाएगा। शुक्र यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा है, उच्च है, मार्गी है और उदित है 25 तारीख तक। 25 तारीख के बाद वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 14 से यहाँ सूर्य आ जाएंगे। जब तक सूर्य यहाँ नहीं आते हैं तब तक शनि और शुक्र अच्छा रिजल्ट्स आपको देंगे। शुक्र छठे भाव में, जैसे कि मैंने कहा, जो लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इजीली लोन मिलेंगे। ये क्योंकि नौकरी का भी घर है, तो जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा जॉब इस समय अपॉर्चुनिटी है। सूर्य 14 मार्च से जब आ जाएंगे तो शुक्र और सूर्य की आपस में नहीं बनती है,
शनि और सूर्य की आपस में नहीं बनती है। अगेन इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ क्लैश। सूर्य राजा, सूर्य अहंकार, सूर्य ईगो, सूर्य कमांड, सूर्य पिता, सूर्य सरकार। तो इन लोगों के साथ थोड़े से इश्यूज आपके हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शुक्र जब साथ आते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा ईगो इश्यूज देते हैं। शुक्र 25 मार्च से जब 7वें भाव में आ जाएंगे, 7वां भाव आपका वैवाहिक जीवन है, आपका प्रेम है, आपका बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप है। तो जब शुक्र 25 मार्च से यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य की कैद से निकल करके फ्री हो जाएंगे। यहाँ वो अच्छा फल देंगे, तब आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा और बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी होगी। 25 मार्च से इन सब चीजों में सुधार आएगा। बात करें 8वें घर की, तो यहाँ वृष राशि है जिसका स्वामी शुक्र है। जब 8वें का स्वामी छठे में बैठा हो या छठे का स्वामी 8वें में बैठा हो, ये एक विपरीत राजयोग स्थिति है। विपरीत राजयोग ऐसा है कि आप चलते चलते गड्ढे में गिर गए, हाथ पैर थोड़े से टूटे, मगर बाहर निकले तो हीरे का पोटला लेकर के वहां से निकले। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ विपरीत राजयोग क्या है। विपरीत राजयोग का अर्थ है कुछ बुरा होके कुछ अच्छा होना। कुछ ऐसी चीज होगी, आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम ही किसी सुख का कारण बनेगी। अभी तो आप जाने कैसे बनेगी, बट दिस इज व्हाट विपरीत राजयोग इज। तो 8वें भाव से हम रहस्य को देखते हैं, जीवन को, मृत्यु को देखते हैं, गूढ़ धन को देखते हैं, गूढ़ ज्ञान को देखते हैं, रिसर्च को देखते हैं। यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि 8वें भाव पर बहुत अच्छी है। थोड़ा सा व्हीकल चलाते समय ख्याल रखें, स्पीड अप ना करें, है ना, और अपने व्हीकल्स की रेगुलर जांच कराएं, वो अच्छी बात है। पर ऐसे कोई बहुत बड़ी डरने जैसी स्थिति नहीं है। हाँ, 8वें भाव का स्वामी क्योंकि जब छठे में होगा तब भी अच्छे फल देगा, और जब 7वें में होगा तब भी अच्छे फल देगा। अचानक धन प्राप्ति, ससुराल से लाभ, अचानक कोई ज्ञान या कोई ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ विच विल बी गुड, दैट यू विल गेट। 9वें भाव में बृहस्पति 11 मार्च तक वक्री, उसके बाद मार्गी, उदित और अतिचारी पुनर्वसु में शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन में, आपके भाग्य भाव में। 9वां भाव भाग्य है, पिता है, धर्म है, गुरु है। यहां बृहस्पति का होना बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति कारक है इस भाव में। 2, 5, 9 और 11 में बृहस्पति कारक होते हैं। भाग्य भाव में तो सबसे अच्छे हैं, कारण 1, 5 और 9 को जोड़कर धर्म त्रिकोण को पूरा कर रहे हैं। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको टूटने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, आपको घबराने नहीं देंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। इस समय क्या होगा कि बृहस्पति भाग्य भाव में बैठकर के, हालांकि शत्रु राशि में थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन जब 11 मार्च के बाद उदित हो जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, राहु की पंचम दृष्टि है, तो क्या होगा कि भाग्य विशेष साथ देगा। और ये जो समय चल रहा है ना, ये आपके लाइफ में कोई रीएस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। किसी पुराने सिस्टम को उखाड़ करके फेंक के किसी नए सिस्टम की स्थापना आपके जीवन में इस समय हो रही है, जिसमें भाग्यपूर्ण साथ देगा। आप थोड़ी सी एफर्ट्स कीजिए। देखिए, बिना करे तो कुछ जिंदगी में मिलेगा नहीं। उठना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा। भाग्य साथ दे सकता है, इसीलिए क्या टर्म यूज की जाती है, भाग्य साथ देगा। मतलब चलो आप, करो आप, उठो आप, हिम्मत करो आप, भाग्य साथ चलेगा, सपोर्ट करेगा। तो इस समय आप जो भी एफर्ट्स करेंगे ना, उसमें भाग्य बहुत 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 साथ देगा। इसलिए अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो दौड़िए इस समय, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। पूरा दम लगा दीजिए उस सपने को पूरा करने के लिए जो आपका ड्रीम था, जो इतने लंबे समय से आप सोच रहे थे, जो आप करना चाहते थे। क्योंकि इस समय विंड्स आर फेवरेबल। 9वें भाव में बृहस्पति, वो भी वक्री, वक्री ग्रह बेहद शक्तिशाली होता है, अतिचारी, ओवर स्पीड में है। तो इस समय बृहस्पति जितना पावरफुल है, उतना पावरफुल कोई और ग्रह है ही नहीं। और आपके तो भाग्य भाव में बैठा है, इससे सुंदर स्थिति हो ही नहीं सकती है। देखिए, स्थितियां पूरा आपके अनुकूल है ऐसा तो नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत कड़वा सच बोलती हूँ। विपरीत तो है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि इस विपरीत स्थिति में भी अगर भाग्य इतना साथ दे रहा है, तो यू हैव टू स्टैंड एंड फाइट एंड डू समथिंग ऑन योर ओन। ओनली देन लक कैन सपोर्ट यू। आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे साथ देगा। इसलिए ये एक ऐसा समय है जब पूरी कोशिश कीजिए
पूरा दम लगा दीजिए और लग जाइए अपने मिशन के पीछे। यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल हैव ग्रेट सक्सेस। बात करें दशम भाव की तो कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा चलायमान है। क्योंकि दशम का स्वामी चंद्रमा है और चलायमान है, और तुला वालों को तो हमेशा दशम का ही स्वामी रहने वाला है। तो तुला वालों के करियर में फ्लक्चुएशंस, चेंज ऑफ करियर, पहले कुछ बाद में कुछ, बाद में कुछ और, या चेंजेस ऑफ जॉब, चेंजेस ऑफ बिजनेस चलता रहता है, चलता रहेगा। बात करें, अच्छा एक अच्छी बात यह कि चतुर्थ भाव पर किसी की भी दृष्टि नहीं है, किसी भी ग्रह की। ये एक बहुत सुंदर स्थिति है, तो इससे में आप खुल के खेलिए जितना खेल सकते हैं। चंद्रमा यानी मन, मन को जिधर ले जाएंगे इस समय, मन पर किसी की लगाम नहीं है। एक बहुत अच्छी स्थिति है। इससे मैं इंडिपेंडेंटली you can think independently, you can work independently, you can drive your emotions, your physical energies, mental energies, emotional energies. बात करें 11वें भाव की तो केतु है पूर्व फाल्गुनी में 28 मार्च तक। पूर्व फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। केतु ऐसे तो विच्छेद का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है, सेपरेशन का ग्रह है, लेकिन वही केतु जब पूर्व फाल्गुनी में होता है तो केतु की एक ऐसी एस्पेक्ट, एक ऐसी साइड जो जनरली हम डिस्कस ही नहीं करते हैं। केतु अथाह, अनलिमिटेड, बाउंडलेस, लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। केतु जब देने पर आता है तो केतु के बराबर कोई दे नहीं सकता। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र, शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र किसको दिखाता है? वैभव को दिखाता है, धन को दिखाता है, प्रजनन को दिखाता है, घर में किसी का आगमन दिखाता है। एक शुभ ग्रह है, ये एक शुभ नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी। तो केतु जब पूर्व फाल्गुनी में होगा तो अबंडेंस ऑफ लव, abundance of money, abundance of luxuries, ये समय ऐसा है जब आपके पास आएगा बहुत कुछ, बहुत कुछ आएगा। इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। संभालना आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ राहु की 7वीं दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और बुध की दृष्टि है। केतु पर राहु की दृष्टि हमेशा होती है क्योंकि केतु और राहु आमने सामने होते हैं। सूर्य की दृष्टि केतु पर या राहु पर बहुत अच्छी नहीं मानते हैं, ग्रहण दोष मानते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि लाभ और इच्छा पूर्ति का घर ये है, तो थोड़ी सी हर्डल्स, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी तो होगी, लेकिन बाकी जो दृष्टियां हैं यहाँ पर, क्योंकि केतु भी तो शत्रु राशि में बैठा है, सिंह राशि में सूर्य है, और केतु आपस में मित्र का है, शत्रु है, और ऊपर से सूर्य अपने घर को देख भी रहे हैं सामने बैठ के, तो सूर्य तो बेनिफिट देंगे। कोई भी ग्रह, मेरे पिता कहते थे जो मेरे गुरु थे, कि कोई भी ग्रह जब कहीं और बैठ करके अपने घर को देखता है तो 100 गुने अच्छे फल देता है। सूर्य पंचम में बैठ करके जब अपने खुद के घर को देखेंगे सिंह राशि को, तो लाभ और इच्छा पूर्ति विशेष रूप से देंगे। सरकार से लाभ, पिता से लाभ, बॉस से लाभ, और सूर्य तो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ सूर्य के अधीन ही तो है। तो बहुत बेनिफिट होगा फाइनेंशियल, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी इस महीने में आपकी। लेकिन एक मेंटल टेंशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी, अंडर करंट ऑफ फियर, अंडर करंट ऑफ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, चलेगा मन में। आई बी ट्रूथफुल अबाउट इट। उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। बात करें 12वें भाव की तो 12वां भाव खर्चा है हमारा, 12वां भाव विदेश है, 12वां भाव दूसरी भाषा, दूसरा धर्म, दूसरे देश के लोग हैं। जब 12वें भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। विदेश से जबरदस्त लाभ, जबरदस्त वाला, कोर्ट कचहरी से लाभ, अस्पताल से लाभ, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से लाभ, ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की 8वीं दृष्टि है, शनि की 7वीं दृष्टि है। सूर्य जब छठे भाव में आ जाएगा तो सूर्य भी बुध को देखेगा, सूर्य राजा, बुध राजकुमार, शुक्र भी इस घर को देखेगा। तो 12वां भाव इस समय बहुत रिच है, बहुत सारा बेनिफिट आपको दूसरी भाषा के लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से, विदेश के लोगों से, मल्टीनेशनल कंपनी से, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इस समय एक गजब समय है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए गजब समय। अगर आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं और आपकी पर्सनल कुंडली भी उसके लिए आपको परमिट कर रही है तो इट्स अ वंडरफुल टाइम, डू इनिशिएट। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, सूर्य जब राहु के साथ होंगे तब, और जब शनि के साथ होंगे, दोनों ही जगह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सूर्य आत्मा है, आत्मा विचलित, आत्मा परेशान,
आत्मा कष्ट में रहेगी। सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, सूर्य का जाप कीजिए। वैसे भी अभी सूर्य ग्रहण होकर के चुका है, जिसका असर 6 महीने तक रहता है। तो सूर्य को जल और सूर्य का जाप तो हर किसी को करना चाहिए। दिस विल गिव यू ग्रेट 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 बेनिफिट। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। सफेद वस्तुओं का दान कीजिए। और राहु का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो किसी भी रूप में दुर्गा पूजा कीजिए। केतु आपके लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में है। ओम केम केतवे नमः का जाप कीजिए। अगर आप इतना कर लेते तो इट्स मोर देन एनफ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ बहुत रिसर्च के बाद बनाती हूँ, बहुत रिसर्च के बाद। तो मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक इतना बड़ा समुद्र है कि इसको जानने के लिए एक जन नहीं, शायद 10 जन भी काफी हैं, नहीं है। 10 जन तक भी आप पढ़े तो इसके पूर्ण ज्ञाता नहीं हो सकते। हम सब रिसर्च करते हैं, पूरी जिंदगी रिसर्च करते हैं और पूरी जिंदगी पढ़ते रहते हैं। तो जो भी ज्ञान हमें है उसके अनुसार हम जो भी कैलकुलेशंस करते हैं वो आपको बताते हैं। अगर ये कैलकुलेशंस जो मेरी प्रेडिक्शंस अगर आप पर सही हैं तो लिखिए, गलत हैं तो लिखिए, अच्छा लगा तो लिखिए, बुरा लगा तो लिखिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहती हूँ कि मेरी झूठी तारीफ कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। सचमुच में मेरी प्रेडिक्शंस आपको जैसी लगती हैं आप लिखिए ज़रूर। देखिए, हम इसका स्टडी करने में, चार्ट बनाने में, वीडियो शूट करने में, उसको प्लेस करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगाते हैं हम। आपको एक कमेंट लिखने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो ऑनेस्टली बिल्कुल सच जैसा लगा है लिखिए ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए रिसर्च का काम करते हैं। मुझे पता लगेगा कि इन फॉर्मूलाज़ पर बेस्ड जो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हैं, वो एक्चुअली आप लोगों पर कितनी इम्प्लीमेंट हुई। इससे मुझे अगला वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, मस्त रहिए।